दुश्मनी करे, लेकिन जो व्यक्ति समाज को जोड़ता है ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद ही बोलना चाहिए। और जौन व्यक्ति समाज में यहाँ फूट डाले ऐसे व्यक्ति को माफ करे चाहिए। भगवान ने इंद्र को क्षमा इसलिए कर दिया, कम से कम इंद्र ने हमसे अपराध किया, दुश्मनी किया, लेकिन उसने इतना जरूर सोचा कि भैया पानी बरसे ला गए तो सब आदमी घर हम रही। पानी बरसा, इंद्र ने अपराध किया, लेकिन कम से कम 7 दिन तक हम एक पहाड़ के नीचे रहन, जिससे लड़ाई रहे वह या कथा भागवत हो रही। इमा बहुत जने ऐसा जिनसे निपटत नहीं है, लेकिन कहला कथा इनके बाप के ना जाप सुने, कथा इनके बाप के ना जाप सुने। और कथा या कहे है और बैठे उमा दोनों पार्टी बैठी। तो राम उनको सुनाया जा रहा हुआ है, चर्चा उनको। तो ये समाज जोड़ने वाली जगह है, इसलिए ब्रह्मा को भगवान ने क्षमा नहीं किया कि ब्रह्मा तुमने हमारे ग्वाल और गैयन से 6 महीना तक अलग रखा, तुमने अपराध किया। और इंद्र ने अपराध किया, लेकिन हमारे गैया और ग्वालन से जोड़ दिया। 7 दिन तक हम सब एक जगह पर खाए और गाए, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। मैंने दोपहर में कहा था पानी कहाँ जा रहा, इस बात को हम आपको समझना है कि पानी कहाँ गया। पानी की जगह कौन है? और कहते संसार में घर बहुत हैं, लेकिन सब दुनिया जानती है कि साधु का जो घर है ये बहुत बड़ी चीज है। साधु का घर अगम है। साधु किसे कहते? साधु कहते हैं डॉक्टर को। एक होता है मुनि और एक होता है ऋषि। तो ऋषि माने डॉक्टर, मुनि माने वकील। पानी कहाँ गया पहले ये समझ लो। जिस समय भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ जाकर जनकपुरी में बगिया में रुके, जनकपुर में रुके, राजा जनक को खबर चली कि बाबा के साथ में 2 राजकुमार आए। अब ये पानी की बात है भैया। तो राजा जनक ने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया और पूरे गांव में आदेश दिया कि भैया गांव वाले, बाबा साहब जी, भैया गांव वाले ऐसा करो, पूरा गांव चल के राजा का सम्मान करो। तो राजा जनक ने क्या किया? मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुनो जब राजा, मिलने चलो ले भी प्रसमाजा। जनक ने पूरे गांव में निमंत्रण दिया और पूरे गांव को बुला के राजा जनक चले हैं बगिया को, और विश्वामित्र के साथ दाहिने अंग में बैठे हैं राम और बाएं अंग में बैठे लक्ष्मण और बाबा बैठे बीच में। लेकिन जब राजा को आते देखा तो विश्वामित्र ने सोचा, देखो भैया, विश्वामित्र ने सोचा कि अगर राजा आ रहा है और हम लोग बैठे हैं और फिर राजा क्या उठ के अगर सम्मान नहीं करेंगे तो राजा जनक का अपमान हो जाएगा, और अगर राम उठ के राजा जनक का सम्मान कर देंगे तो फिर राम क्या सम्मान ना गिर जाए। भगवान उठ के एक राजा को सम्मान किया। तो अब विश्वामित्र ने सोचा कि एक काम करी, राजा जनकों का सम्मान रह जाए
और मेरे राम का भी सम्मान बच जाए। तो विश्वामित्र ने कहा ऐसा करो राम, ए राम, हाँ गुरु जी, एक काम करो, तनी तले तुम बगिया घूमी आओ, बगिया घूमी आओ। राम जी वहां से उठे और राम जी तुरंत दोनों भैया बगिया की तरफ चले गए। राजा जनक आए, विश्वामित्र ने क्या किया, भूप मिलन मुनिवर को आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जैसे राजा जनक पहुंचे विश्वामित्र के पास, तो राजा जनक को उठे नहीं और पकड़ी बैठा लिया। अरे बैठाओ यार तुम हूं, राम राम ले घूमत। अगर अपन इज्जत बचवैया हो तो तुमसे कोई राम राम करे लगे तो राम राम ना करो, पकड़ के डखौरा, अरे बैठो यार राम राम हाल चालू है। तो हम दर्दी हो गए और हमका उठा होगा नहीं पर रहा हम दर्दी हो गए और उठा होगा नहीं पर रहा। विश्वामित्र ने बैठा लिया और तब तक राम जी को इशारा किया कि अब आओ। तेही अवसर ये दो भाई गए राहें दे खन फुलवाई। समय मां राम और लक्ष्मण दोनों भैया आ गए। अब राजा जनक बैठे हैं बाएं अंग में और दाहिने बैठे हैं राम और लक्ष्मण। अब इतने पर बढ़िया बात समझ लो, राजा जनक जी को विश्वामित्र ने राम से डायरेक्ट नहीं मिलने दिया। राजा जनक जी को राम जी से डायरेक्ट मिलने क्यों नहीं दिया? पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि स्वामी जब राम जी बैठे थे तो आए थे राम जी को मिलने के लिए, लेकिन राजा जनक जी ने विश्वामित्र ने राजा जनक को डायरेक्ट भगवान से मिलने क्यों नहीं दिया? तो भगवान शिव ने कहा देवी अगर राम और राजा जनक डायरेक्ट मिल जाती तो राजा जनक जल के भाषा में हो जाती। अब यह बात समझे वाली है भैया, राजा जनक जल के भाषम काहे हो जाती? बने वाले हैं ससुर, तो का दामाद वाजे तो का ससुर बरी जाई। वास्तविक में विश्वामित्र बाबा बड़े ज्ञानी हैं। विश्वामित्र राजा जनक को डायरेक्ट इसीलिए नहीं मिलने दिया क्योंकि विश्वामित्र को डर है कि अगर राम से राजा जनक डायरेक्ट मिल लेंगे तो राजा जनक जल के भस्म हो जाएंगे। क्यों? अभी अब बात समझ में आएगी, सुनो। राजा जनक जल जाती क्यों? क्योंकि राम जी हैं 11,000 के लाइन। राम जी कहाँ है भैया? 11,000 वोल्टेज की लाइन। और राजा जनक है 100 वाट क्या बल्लभू। अच्छा 11,000 लाइन से 100 वाट का बल्ब लगाया जाओ तो जली जैसा जोड़ी भकर दगी जाई। अब बाबा बैठे बीच में, यहाँ राम जी उधर बैठे, राजा जनक बाएं साइड में बैठे। तो अब राजा जनक भी राम को देख रहे हैं, राम जनक जी को देख रहे हैं। अब नहीं बर रहे हैं। काहे नहीं बर रहे मालूम? 11,000 वोल्टेज की बत्ती से 100 वाट का बल्ब लगाओगे, 100 वाट का बल्ब जल के तुरंत भस्म हो जाएगा। और हम कहे चाहे 20 वाट का बल्ब हो, 11,000 की लाइन की अम्मा की दम नहीं जो बल्ब को फ्यूज कह दे। तो अगर 20 वाट का बल्ब जलाना है 11,000 लाइन से तो ये पहले हमका एक काम करे पड़ी। कौन मालूम? हम तो के बताई रहुआ, समझ में आ गई नहीं होई। अगर 50 वाट का बल्ब जलाना है 11,000 लाइन से तो यह बद के गांव किनारे कार रखा जाते हैं भैया।
ट्रांसफार्मर। तो अब राजा जनक बैठे बाएं साइडम, राम जी बैठे दाहिने साइडम, विश्वामित्र कहां बैठे? बीच में। हाँ, तो अब बाबा होइगे ट्रांसफार्मर। बाबा ट्रांसफार्मर काम कर रहे हैं, इसीलिए राजा जनक राम की दृष्टि से नहीं जल रहे। और यह बात राजा जनक ने सोचा, इसीलिए राम से कहा भैया तुम बगिया घूम आओ। राजा जनक जब आग बैठ गए, ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बैठा लिया, बाबा बीचम हो गए। हाल चाल हुआ, सब सम्मान हुआ। ठीक है, काल स्वयंवर हुआ है। बड़ी मतलब की बात आज समझ में आई। बात वह है तुम्हारी कि पानी कहाँ जा रहा है। जो सात बाबा राजा बे, जो इंद्र ने 7 हिंद महासागर उड़ेले, पानी कहाँ गया? आज हम पानी कहाँ गया वो भी बताएंगे। और 7 हिंद महासागर में यहाँ कत्ता पानी रहे, वो लीटर से नाप नाप हम बताई। लीटर से नाप नाप बताई कतना पानी बरसा गई नी। ए काल स्वयंवर है। अब राजा जनक ने सम्मान करके और बाबा को चले गए। जौने गांव में, जौने परिवार में साधु संतन की सेवा होती है, वही घर में कभी दलिद्र नहीं आता है। उस घर में राक्षस कभी प्रवेश नहीं कर सकता, ये पक्की बात। राम जी की इच्छा है कि पहले जनकपुर देखिए। और याग बात और है, जब बारात आउती है तो जत्ते बरतिहा हुरमुट्टा वाले हैं वही बारात हुए रह जाते, लेकिन वही पहले है लपद आए कहीं और गली देख लेन कि कौन गली भागब, मारो मारो कर तो भागब कैसी, और यूं पहले देख लेते कि खाब कहाँ। और बहुत तो बरतिहा देखे जो लड़का होशियार होते हैं, तो जैसे आए तैसे तुरंत आके पहुंच गए द्वारे लपदे। अब बारात हुआ है, कोई पूछबो कि ने तुम बाराती और जनाती? बाराती को हमारी मौसी के री, हम मौसी के री, फूफू के नाती के पोता के भैया न कहन कि हमारी नानी का यहाँ है, तो कहन भैया नानी हुआ हुई है जहां पर बिटौनी बैठी हुई, वो गलियों बता दी कि गैलरी में होकर चले जाओ। वो चला गवा, चुप्पे देखे तो भगाना बैठी हैं। ये होशियार लड़के ने बातें आए भैया। तो राम जी ने सोचा कि जनकपुर पहले देख ली थी, जनकपुर पहले ही देख ली। जो कहीं अम्बावस वाले दिन चंदिका देवी के यहाँ जाए तो कम मुलाकात होत। नेरे हो तो कहो बहुत जने बीरा बतासा तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिए। देवी के यहाँ कहूँ देखे मिलत, देवी तो गोमती किनारे बैठती जाए, शीशा लियादा रुकी है। कुछ जने नहाए हैं, कुछ जने गहरे नहाए, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। अगर खूब शुद्ध दर्शन करे हो तो बिना अम्बावस जाओ, या अम्बावस हो जाए के चौथे दिन जाओ, ईद भर है टर रहो। होली तापे जाते हो, बहुत जने नहीं जाते हो, होली तापे जाते हो, जस रंडा उखरे तसे आग मिलती, कंडव ढूंढे नहीं मिलती। दुनिया आग लेके चली जाए 11 वह जब 2 घंटा हो जाए, जब आग ले चले जाए वे के बाद सब आगे नहीं आए, लड़िया भर बल लो। होली वाले दिन गुजिया जी के बनाए तो जान लो कोई बड़ाई वाली बात हो रही। वही दिन खूब खाओ घूम घूम, दूसरे दिन बनवा खाओ। कुछ माताएं बहने होशियार होती हैं, आज जाओ खाओ जाए, यहाँ घर में न खाओ, पाए लगे हो जाए गांव भर में खाइयो घर में। अब कुछ नहीं कहती हमारे यू तेज पलवा खा भाई नहीं किस कहूँ,
देहिन तो सबको, लेकिन मैं कहूँ यूं कहूँ मुंह नहीं मारी सी, यूं जत्तिब देखो तिब घर हम घौरे आते। इनका बड़ा मजा आवते है।